हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने आज एक कमेंट किया है, उसका ही हम रिप्लाई कर रहे हैं इस वीडियो में। उन्होंने बोला कि भाई मन को वश में कैसे किया जाए। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन किया है उसने, क्योंकि ये हर एक ब्रह्मचारी की प्रॉब्लम होती है। अनेक ब्रह्मचारी क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं और अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रखते और बार बार उनका ब्रह्मचर्य नाश होता रहता है। तो मन को कैसे वश में किया जाता है? देखिए दोस्तों, मन को वश में नहीं किया जाता है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मन को कभी कोई वश में नहीं कर पाया, क्योंकि मन एक बहुत ही चंचल चीज़ होती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं आती है। उसको आप रास्ता दिखा सकते हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि ये पाठ, इस मन को चंचल ना होने दो, इसको जब भी गलत मार्ग पे निकले इसको तुरंत समझाओ और वापस अपने सही मार्ग पर लेके आओ। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका मन कहीं गलत कुछ करने के लिए जाता है तो आप उसको समझाओ कि ये नहीं वो कर, वो नहीं ये कर। इस प्रकार जब आप मन को समझाना शुरू कर दोगे तो आपका मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको लास्ट में एक ज्ञान बताऊंगा जिससे आपकी इंद्रियां और आपका मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और आप ऐसी कोशिश करते रहिए कि जब भी आपका गलत काम करने का मन करे, थोड़ा समझाओ मन को। ऐसे मन को अगर बार बार मन अपनी इच्छा से इधर उधर के कार्यों में लगा रहेगा तो कैसे आप उसको कंट्रोल कर पाओगे? आपको समझाना पड़ेगा मन को। जब भी आपका मन गलत कुछ करने का करता है तो मन को समझाओ। तो अब मन को कंट्रोल में करने के लिए आपको मन को समझाना पड़ेगा, उसे समझाओ बार बार। जब भी गलती करने का मन करे तुरंत मन को डांटो कि ये नहीं वो कर, ये सही है हमारे लिए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद, हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद। तो उसको समझाओ कि इस रास्ते पर चल, वो छोड़ ले। जब भी गलत काम करने का मन करे छोड़ो, इसको छोड़, उस पर चल, ऐसे समझा दिया कर। मन आँखों के द्वारा, जीभ के द्वारा और कानों के द्वारा अनेक बुरे काम करवाता है। जैसे हम किसी की बुराई सुनते खुश हो जाते। क्यों खुश हो रहे हो भाई? किसी की बुराई करके एक ब्रह्मचारी कभी खुश नहीं होता है। जहाँ पे किसी की बुराई हो रही हो वहाँ से दूर चले जाओ, या अपने कानों को बंद कर दो। और आँखों के द्वारा जब कोई स्त्री आती है तो उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर देना, ये आपके ब्रह्मचर्य खंडन का मुख्य कारण है। आपको जब भी कोई स्त्री आती है, गलत भावना आ रही है उसके बारे में, तो उसके चरणों में देखो, उसके पैरों में देखो और उससे देवी समान समझो। आपको कभी गलत आकर्षण नहीं होगा। हमेशा आप देवी की तरह देखोगे, अपनी बहन की तरह देखो उसको, अपनी माँ की तरह देखो। तब भी जाके आपका मन कंट्रोल में आएगा, आपकी इंद्रिय कंट्रोल में आएगी, आपकी आँखें कंट्रोल में आएगी आपके। और जब भी खाना खाने बैठते हो, खाने का टेस्ट को भूल जाओ। सिर्फ खाना इतना खाओ कि आपको अच्छी एनर्जी मिले, उत्तेजना ना मिले, अच्छा वीर्य मिले आपको उस खाने से। ऐसी कामना करके खाना खाओ तो आपका मन कैसे वश में नहीं आएगा? आप जैसे चाहोगे वैसे चलेगा मन, अगर आप उसे समझाओगे। तो मन को समझाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बात याद रखना। मन को कभी कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे समझाना पड़ता है। मन को समझाने के लिए मन की गतिविधियों का भी मालूम होना चाहिए। किसी को तो मालूम नहीं होता, मन जाता है उधर ही चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता मन ले जा रहा हमें, सारे काम मन करवा रहा है, हम अपने दिमाग से तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेली लाइफ में योग प्राणायाम करना पड़ेगा, जिससे आपको मन की गतिविधियाँ समझ में आएगी। आप मन की गतिविधियाँ समझ जाओगे तो आपको मन को समझाने में आसानी होगी। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये आपका मन इधर जा रहा है और आपको इस रास्ते पे लेके जाना है मन को। तो आप तुरंत मन को इस रास्ते से उठा के इस रास्ते पे ला सकते हो। तो डेली लाइफ में योग प्राणायाम जरूर कीजिए, जिससे आप मन की गतिविधियाँ समझोगे। गतिविधियाँ समझ में आएगी तो आप मन को नई दिशा दे पाओगे और उसे अपने हिसाब से चला पाओगे। और अब मैं ध्यान बताने जा रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा फायदा देगा। जब सुबह सुबह सूर्य ना निकलता हो ना, सूर्य उदय से जस्ट थोड़ा पहले, तब ये ध्यान करना है। आपको यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है, यहाँ पे नाक के यहाँ पे। शुरू में यहाँ पे ध्यान करना, फिर धीमे धीमे यहाँ पे करने की कोशिश करना।
इस प्रकार दोनों आंखों से इस प्रकार ध्यान करना है। इस ध्यान का नाम है नोज टिप ध्यान। नोज टिप ध्यान, नोज टिप ध्यान। इससे आपकी इंद्रियां, आपका जो मन है आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो इस ध्यान को अपने डेली लाइफ के रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए और अपनी इंद्रियों और अपनी काम वासनाओं को मन वश में रखिए। आप जब कोई अपनी इंद्रियों और अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है ना, वो एक देवता समान हो जाता है। फिर उसे उसके रास्ते से कोई हटा नहीं सकता, कोई नहीं भटका सकता। वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको? एक लाइक करना इस वीडियो को और अपनी समस्या मुझे कमेंट में बताओ ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। और मुझसे कोई योग, प्राणायाम, ध्यान आदि सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने युवा भाइयों, अपने देश के भाइयों को ब्रह्मचर्य के पथ पे लेके आए और इस देश को वीर्यवान, ओजस्वी, तेजस्वीवान बनाए। क्योंकि इस टाइम में काफ़ी युवा है जो कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है मास्टरबेशन के कारण। तो आपका इतना फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।